शासनपति भगवान महावीर के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। आज की सभा में परम श्रद्धेय उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनका जोधपुर में चातुर्मास चल रहा है, वो आज भगवान महावीर देशना फाउंडेशन की जो एक औपचारिक निमंत्रण देने की मीटिंग बुलाई गई है उसमें उपस्थित हैं। और जैसा परम श्रद्धेय गुरुदेव आपको पता है, आपको जानकारी है, हमने समय समय पर दी है कि 5 अगस्त 2021 को भगवान महावीर देशना फाउंडेशन सेक्शन 8 कंपनी के रूप में, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के रूप में गठन किया गया। पिछले वर्ष में हमने 18 दिवसीय पर्यूषण पर्व का आह्वान दिया था और उसमें कई कार्यक्रमों में, कई दिन के दिन में आप उपस्थिति और आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद था। और अब पुनः, क्योंकि वो एक प्रयास था पूरे देश के जैन समाज की एकता का, तो उस एकता के सूत्र में सार्थक प्रयास करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया। क्योंकि कोई भी एक प्रयास से एक कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो पूर्णता प्रदान करने के लिए कई कदम की आवश्यकता होती है, तब पूरे देश में संदेश जाता है। तो हमने भगवान महावीर देशना फाउंडेशन का गठन किया और हमने अक्सर देखा है गुरुदेव की देश में जब भी हम जैन एकता की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जितने भी मंच हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते, और जो समाज की आवश्यकता है धार्मिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन धार्मिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर हमारे को कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी संस्था और कोई ऐसा मंच नहीं मिल पाता जो पूरे देश के जैन समाज को एक आवाज दे सके, पूरे देश की जैन समाज को एक जगह पिरो सके। और हमने ये भी देखा गुरुदेव कि कई बार संस्थाओं का पतन प्रजातांत्रिक कारणों से हो जाता है। जिस संस्थाओं में चुनाव की प्रक्रिया आ जाती है, उन संस्थाओं में चुनाव इतना भयंकर रूप ले लेते हैं कि उनके उद्देश्यों का पतन हो जाता है। तो हमने एक परिकल्पना की कि भगवान महावीर देशना फाउंडेशन एक सेक्शन 8 कंपनी के रूप में बनाई जाए, इसका संगठन किया जाए और इसमें पूरे देश के जैन समाज के चुनिंदा कार्यकर्ताओं को मनोनीत किया जाए, जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जो देश में सब विषयों को संभाल सकते हैं, और वो समितियां इस तरीके से बनी जाएं कि उसमें दिगंबर और श्वेतांबर समाज, जो जैन धर्म की मुख्य धाराएं हैं दो, उनका फर्दर सब डिवीजन कितने भी हो सकते हैं, यूं तो अनेकों धाराएं हैं, लेकिन जो दो मुख्य धाराएं हैं उनमें करीब करीब बराबरी का समावेश हो जाए तो पूरे देश में बैलेंस बन जाए और उस संतुलन से ये संस्था पूरा प्रतिनिधित्व कर पाए। इसी परिकल्पना में हमारा जो पहला प्रोजेक्ट इस संस्था के अंतर्गत लिया है हमने, भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के अंतर्गत 18 दिवसीय पर्यूषण पर्व। यूं तो ये हमारा दूसरा वर्ष है, लेकिन इस संस्था में ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। इस कंपनी के हम 4 आदमी प्रमोटर हैं, सुभाष जी ओसवाल, अनिल जी जैन स्क्रीन पर मौजूद हैं, और मनोज जी जैन और मैं। और इस 18 दिवसीय कार्यक्रम के लिए हमने 8 कार्यकर्ताओं की आयोजन समिति का गठन किया है, जिसके 2 संयोजक हैं भाई हसमुख जैन साहब जो इंदौर से हैं, ये दिगंबर समाज का इस समिति में प्रतिनिधित्व करेंगे, और डॉक्टर अमित राय जैन जो बड़ौद से हैं और श्वेतांबर समाज में जाना पहचाना, या मैं तो कहूँ पूरे देश के जैन समाज में जाना पहचाना नाम है, बड़े विद्वान हैं। ये 2 संयोजकों के साथ इस पूरी परिकल्पना को रखा गया है। कल हमने इसी तरह के कार्यक्रम में दिगंबर आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज साहब को निमंत्रण दिया औपचारिक रूप से, और उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और 18 दिन तक उन्होंने इस कार्यक्रम को अपना सानिध्य प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। और इस प्रकार पूर्व में आपसे भी चर्चा हुई और आप श्री ने पिछले कार्यक्रम में भी हमने आपसे निवेदन किया था कि आप सानिध्य प्रदान करें, लेकिन आपने वो परम श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी की ओर ट्रांसफर कर दिया और युवाचार्य जी के सानिध्य में बहुत ही सक्सेसफुल वो कार्यक्रम हुआ। तो अब पुनः हम आपकी सेवा में पहुंचे हैं
और आपसे इस विषय पर चर्चा की थी। तो आज ऑफिशियली, औपचारिक रूप से निमंत्रण देने के लिए, इससे पहले कि मैं बाद के छोटे वक्ताओं को उद्बोधन आपसे लेंगे, मैं हसमुख जैन साहब से और फिर अमित राय जी, दोनों संयोजकों से निवेदन करूंगा कि उपाध्याय श्री जी को भगवान महावीर देशना फाउंडेशन की ओर से और आयोजन समिति की ओर से विधिवत निमंत्रण और विनती संस्था की ओर से रखें। पहले भाई हसमुख जैन साहब और फिर डॉक्टर अमित राय जी। उपाध्याय रविंद्र मुनि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जैसा कि राजीव जी ने बताया, हमारा जो जैन धर्म है वो एक है, अहिंसा। आप तो हमारे गुरुवर हैं, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। और जो इसका मूल है, अहिंसा जियो जिन्हें तो अनेकांत, बस यही मूल है। ये सब हमने तो बात की है, श्वेतांबर दिगंबर ये सब विभक्त है। ये तो केवल पूजा पद्धति और जीवन, जैन जीवन कैसे जिए इसका एक विभाग है। अपने अपने तरीके से सब हो रहा है, लेकिन मूल जो भगवान महावीर की देशना है वो तो जियो और जीने तो है। और वो जो 18 दिन के जो हमारे पर्युषण पर्व हैं, जो हम 3 तारीख से 20 तारीख तक मनाने वाले हैं, और आप गुरुवर के संयोजन में, सानिध्य में यह पर्व मनेगा। आपका सानिध्य हमें इस संपूर्ण 18 दिन मिलेगा, ये पूरे जैन समाज का सौभाग्य है। और 18 दिन आपका आशीर्वचन, आपके सारे जैन धर्म के गुण और उसके नियम कानून और जो कुछ भी देशना है, जो भगवान महावीर की देशना आपके माध्यम से हमको मिलेगी, वही हम अनुनय विनय पूर्वक निवेदन करते हैं। आपके चरणों में पुनः मैं कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए यही विनय पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप इन 18 दिनों में इस देशना समिति को अपना आशीर्वाद देवें एवं संपूर्ण भारत के समस्त जैनों को जैन देशना से अवगत कराएं। और 18 दिन के पर्युषण में जो 8 कर्म के दिन है और 10 धर्मों के दिन है, उन 18 दिनों को पूरी तरह से सारे जैन समाज को समझाएं और उनमें जैन धर्म के गुण को निरूपित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हसमुख जी। और अब मैं निवेदन करूंगा भाई अमित जी से कि आप भी उपाध्याय श्री जी के पावन चरण कमलों में अपनी विनती रखें। श्रद्धे उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में श्रद्धा की निष्ठा के भाव व्यक्त करता हूं। उपस्थित सभी हमारे जैन समाज के वरिष्ठ जन और भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के सभी संचालकों को जय जैन। आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंदर हम लोग सभी शामिल हैं। उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज को हम सभी लोग मिल करके उनके चरणों में प्रार्थना विनंती प्रस्तुत कर रहे हैं कि 18 दिवसीय पर्युषण महापर्व का जो आयोजन वर्चुअली पूरे विश्व भर के लोग देखने वाले हैं, उसके अंदर उपाध्याय प्रवर अपना सानिध्य दें। उपाध्याय श्री जी संपूर्ण देश भर के अंदर पद विहार कर एक अपनी अलग छवि, एक अपना अलग स्थान पूरे जैन समाज में रखते हैं। बचपन से हम लोग श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी के प्रति श्रद्धा निष्ठा का भाव रखते हैं। उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज ने अपनी दीर्घ दृष्टि से जो कार्यक्रम जैन समाज को दिए हैं, उसका जैन समाज को अनेक क्षेत्रों में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि समस्त जैन समाज में जो छवि उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के उनके कार्यों के बल पर है, उसने संपूर्ण जैन समाज को, जिसके अंदर दिगंबर, श्वेतांबर, अन्य सभी संप्रदाय, उप संप्रदाय, सभी के संतों के साथ आपका प्रेम पूर्ण जो संबंध है, वो हम लोगों को प्रेरणा देता है। जैन समाज की एकता, समन्वय और सौहार्द बढ़ाए जाने की दृष्टि से जो एक कार्यक्रम भाई अनिल जी, भाई श्री राजीव जी और हमारे सभी साथियों ने यहाँ संचालित और संयोजित किया है, उसके अंदर अगर उपाध्याय श्री जी के जैसे पवित्र व्यक्तित्व का हम लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो मुझे विश्वास है कि हम लोग अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। कालांतर यानी कि पिछले समय में मुझे ध्यान पड़ता है कि जिस समय मुनि श्री तरुण सागर जी ने अहिंसा महाकुंभ की परिकल्पना करी, उस समय उन्होंने
संपूर्ण श्वेतांबर परंपरा की ओर से उपाध्याय श्री जी के साथ मिलकर के काम किया और उनको सफलता प्राप्त हुई। दिल्ली लाल किले के मैदान में जो अहिंसा महाकुंभ का आयोजन हुआ, मैं उस बात का बहुत अच्छे से गवाह हूं कि हजारों की जो भीड़ दिल्ली के समाज की थी, वो उपाध्याय परवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की प्रेरणा से वहां इकट्ठा हुई और जैन समाज की जो अहिंसा की अवधारणा है संपूर्ण देश के सामने प्रस्तुत हुई। उसी तरह से बहुत सारे कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर, दक्षिण भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां उपाध्याय पर्व के चातुर्मास नहीं हुए। और उत्तर भारत के आप एक शीर्षस्थ हमारे वरिष्ठ मुनिराज हैं, स्थानकवासी जैन समाज का गौरव है और संपूर्ण जैन समाज को आप पर गर्व है। मैं पुनः आपके चरणों में विनती प्रस्तुत करता हूं कि इस 18 दिवसीय वर्चुअल जो पर्युषण महापर्व का आयोजन भगवान महावीर देसना फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, उसके अंदर अपना सानिध्य, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें ताकि हम लोग अपने उद्देश्यों के अंदर सफल हो सकें। धन्यवाद भाई राजीव जी। अब मैं निवेदन करूंगा भाई अनिल जी से कि आप भी उपाध्याय श्री जी के चरणों में भगवान महावीर देसना फाउंडेशन की ओर से अपने भाव रखें। परम श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर के चरणों में भगवान महावीर देसना फाउंडेशन की तरफ से अपनी ओर से नमन और वंदन। राजीव जी ने भगवान महावीर देसना फाउंडेशन के बारे में बहुत कुछ बताया। पिछले वर्ष भी मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में ये प्रसंग जो आज हमारे समक्ष आया है, आपके समक्ष आएगा और अनेक वर्षों तक ये प्रसंग बना रहे और इसी को हम आने वाले कल में पर्युषण पर्व कह सकें, ये भावना लेकर हम आपके समक्ष आज प्रस्तुत हुए हैं। मैं जब देखता हूँ और जब समझता हूँ, क्योंकि अब इंटरनेट की दुनिया हो गई है, वर्चुअल मोड पर पहुँचना सब लोगों तक बड़ा आसान हो गया है। आज इंदौर से भी हम जुड़े हुए हैं, मुंबई से भी आज जुड़े हैं, जोधपुर से भी जुड़े हुए हैं, बड़ौद से भी जुड़े हुए हैं और अनेक स्थानों से जुड़े हुए हैं। तो ये कार्यक्रम जो हमने रचा, जो कार्यक्रम हमने बनाया पिछले साल, वो एक्चुअल में कोरोना की देन थी। जब हमको लगा कि मंदिर जाना संभव नहीं है, आचार्य श्री के प्रवचन सुनना संभव नहीं है, तो क्यों ना एक ऐसा प्रयोग किया जाए जिस प्रयोग के माध्यम से हम अपने धर्म के साथ भी जुड़े रहें और पर्युषण के साथ भी जुड़े रहें। चूँकि मैं और राजीव पिछले कई वर्षों से कई अनेक प्रसंगों में, जैन एकता के प्रसंगों में काम करते रहे हैं, तो ये प्रसंग जब हमारे समक्ष आया कि आखिर ऐसा क्या कार्य किया जाए जिसको मैं भी कर सकूं और राजीव जी भी कर सकें और हम सब लोग मिलकर कर सकें, तब हमको ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं एक बाधा आती है कि यदि हमको पर्युषण मनाने हैं तो जैन धर्म के अंदर पर्युषण पर्व तो 8 दिन का कहा जाने लगा है और 8 दिन का माना जाने लगा है, और दिगंबर संप्रदाय उसे 10 लक्षण कहने लगा है, माने वो 10 धर्मों में उसको विभक्त कर दिया है। तो जब मैंने देखा कि समाज के अंतर्गत इतने सारे डिवीजन्स हुए हैं, तो कहीं पर्युषण पर्व का भी डिवीजन तो नहीं हो गया। ये विषय जब हम लोगों के समझ आया तो सोचा कि इसको क्या किया जाए। 10 को सही ठहराएं तो गलत है और 8 को सही ठहराएं तो गलत है। और बचपन में जब झांक कर देखा तो बचपन में पर्युषण शब्द ही सुना था हमने, 10 लक्षण नहीं सुना था। तो ये कहीं गलती से 10 धर्मों का पालन करते करते कहीं हमने 10 लक्षण तक ले जाकर इस पर्व को खो तो नहीं दिया। ये प्रश्न हमारे सामने आया और जब ये प्रश्न आया तो इस प्रश्न के लिए फिर दूसरा प्रश्न आया कि 10 दिनों का तो हमको अर्थ पता है, 10 दिन के कार्य भी पता हैं, 10 दिन को क्या करते हैं, कैसे करना चाहिए, ये गूगल बाबा को भी पता है और विकिपीडिया को भी पता है। लेकिन जब हमने 8 दिनों की चर्चा प्रारंभ की और 8 दिनों को ढूंढना चालू किया तो 8 दिन का हमको समझ में नहीं आया कि 8 दिन होते क्या हैं, क्योंकि हर परंपरा में, हर संप्रदाय में, हर स्थान पर अलग अलग तरीके से 8 दिनों को मनाने की परंपरा थी। तब गुरुवर ये प्रश्न मुझे जानकारी में आया है कि आपके समक्ष भी आया, आचार्य शिवमुनि के समक्ष भी आया। तब आपने इसका एक समाधान दिया और उस समाधान का हम लोगों ने प्रयोग किया, क्योंकि भगवान महावीर की देसना का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है।
आज तक हमने देशना सुनी है, देशना कही है, लेकिन कभी उसे प्रयोगात्मक वातावरण में नहीं ले गए। आज तक अहिंसा की कोई प्रयोगशाला हमने नहीं बनाई, अनेकांत की कोई प्रयोगशाला नहीं बनाई, अपरिग्रह की बात करते रहेंगे लेकिन प्रयोगशाला नहीं बनाई। तो आज हमको लगा कि सबसे पहले हम इस पर्यूषण की प्रयोगशाला को बनाते हैं, और पिछले वर्ष हमने ये कार्य किया। और कार्य करने के बाद हमको ये लगा कि ये कार्य यदि 1 साल कर कर छोड़ दिया तो फिर से हम 8 और 10 हो जाएंगे। तो पिछले साल एक नारा हमको मिला था, ना 8 ना 10, अब 18 बस। तो हमको लगा कि अब जब 18 पर गाड़ी रोकनी है तो 18 को जब तक हम पा नहीं लेंगे, जब तक हम पहुंचा नहीं देंगे, जन जन तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हमको इस गाड़ी को रोकना नहीं है, इस गाड़ी को चलाते रखना है। हमारा सौभाग्य है, हम समाज का सौभाग्य है कि आपके द्वारा दिया हुआ ये हमारे को समाधान जो है ये एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। और हमारी अपनी समिति के में जो आयोजन समिति के जो सदस्य हैं वर्ष 2021 के, उनके संयोजक से आपका परिचय हुआ। 2 हमारी सह संयोजिका भी हैं, आपके समक्ष उपस्थित हैं। उनको भी भाई RK जैन साहब, सबसे पहले बिमल जी मुंबई से हैं, उनसे तो आप परिचित होंगे बिमल जी। और ये हमारी हैं क्रिस्टी जैन, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और इन्होंने अपनी सेवाएं देना स्वीकार किया। और साथ में एक इच्छा जताई, चूँकि यंग हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ भी जितना कनेक्टेड हैं उतना ही लीगल फैटर्निटी से भी कनेक्टेड हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जितने जैन समाज के केसेस जाते हैं सब इन्हीं के चैम्बर में जाते हैं। कोई भी प्रसंग निकाल के देखिए, सब वहीं पूरे होते हैं जाकर। लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट इन्हीं का चैम्बर है। भाई सुशील जैन एडवोकेट साहब के परिवार से हैं आप, और बहन बिमल जी मुंबई से। पिछले वर्ष भी हमको इनका प्रेरणादायक वो जो इनका वक्तव्य था हमको सुनने का मौका मिला, और तब लगा कि महिला शक्ति को देश साथ रखे ना रखे, लेकिन इस आयोजन समिति में हमको इनका साथ लेना है, ताकि ना केवल बच्चों तक हम पहुंच पाएँ, सभी महिलाओं तक भी पहुंच पाएँ। और क्यों ना इस वर्ष आचार्य प्रवर आप लोगों के माध्यम से सभी जगह 18 दिन की घोषणा हो, ताकि ये 18 दिन का पर्यूषण केवल इस मंच की शोभा ना बनाए, अनेक मंचों की शोभा बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शायद नरेश भाई साहब भी आ गए हैं इस बीच में, नरेश आनंद प्रकाश जी जैन साहब आप भी पहुंच गए हैं, कृपया उनको भी प्रस्तुत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेश भाई। और मैं अब थैंक यू सर, शुक्रिया। राजीव जी से निवेदन करूंगा कि आप आगे की कार्रवाई करें। इस बीच बस हमारे कई साथी यहाँ पर पहुंच चुके हैं गुरुदेव। टोटल 8 सदस्य हैं हमारे इस आयोजन समिति में। भाई हसमुख जी, डॉक्टर अमित राय जैन, और एक हैं पारस लोहाड़े जी, और एक हैं राजेंद्र महावीर जी, और भाई नरेश आनंद प्रकाश जैन। इनको कौन नहीं जानता है। इनके पिताजी ने पूरे देश के समाज में एक अपना नाम प्रतिष्ठित किया, और इतने इनके काबिल पुत्र हैं जो अपने पिता के चिन्हों पर चलते हुए समाज में उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई नरेश आनंद प्रकाश जी, जो पूरे देश के जैन समाज का जाना पहचाना नाम है, वो इस आयोजन समिति में है। और हमारी दोनों बहनों का महिला शक्ति का परिचय अनिल जी ने दे दिया है। तो इस प्रकार ये 8 लोगों की समिति है, और ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। गुरुदेव, पिछली बार जो हमारी समिति बनी थी, वो पिछली बार जो हमने लोग लिए थे वो सब दिल्ली के थे, और अब की बार क्योंकि इस कार्य को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाना है, तो देश के प्रमुख नगरों से पूरे देश में स्कैटर करके ये आयोजन समिति बनाई गई है। भाई मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा कि आप भी गुरुदेव के चरणों में अपने भाव रखें, और कृष्टि जी और बिमला जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट का मौका आपको भी दूंगा, और फिर अंत में गुरुदेव से सुनेंगे, और नरेश जी भी अपने भाव रखेंगे। तो सुभाष जी, मनोज जी हैं क्या? नहीं जी। अच्छा, मेरी तरफ से भी बोल दिया। महाराज जी के चरणों में वंदन। परम सौभाग्य की बात है कि पिछले वर्ष भी महाराज जी के सानिध्य के अंदर ये 18 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास से संपन्न हुआ, और एक जैन जागरूकता वाला संदेश देश ही नहीं पूरे विदेशों के अंदर भी हम पहुंचाने में महाराज जी के सानिध्य में कामयाब रहे। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि महाराज जी ने बहुत ही सरलता से हमें इस वर्ष के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देने के लिए हमारे आग्रह का स्वीकार किया,
मैं समिति की ओर से महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ। और महाराज जी, इस बार हमारा प्रयास है कि हम ये खाली कार्यक्रम भारतवर्ष में नहीं, विदेशों तक भी इस कार्यक्रम को हम लेके जाएं। आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर ही हम लोग इस अपनी इच्छा के अंदर कामयाब होंगे। उन्हें महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। धन्यवाद भाई मनोज जी। विमल बाफना जी से मैं निवेदन करूंगा, आप भी गुरुदेव के चरणों में अपने भाव रखें। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन और आप सभी को जय जिनेन्द्र। आज का यह सुंदर दिन और गुरुदेव का हमारे साथ, हमारे लिए आशीर्वाद, हमेशा बरसने वाले, हमेशा हमारे साथ रहने वाले ऐसे गुरुदेव, वो हमें मार्गदर्शन भी करेंगे, क्योंकि उनकी सोच, उनकी जो है वो बहुत ऊंची है और बहुत आगे की है। ये मैंने बहुत बार उनको देखा है। पर ये आज का ये जो कार्यक्रम है और उनकी उपस्थिति रहेंगी तो हमारे ये प्रोग्राम बहुत आगे तक पहुंचने ही वाला है। बस वो अच्छा लगा कि 8 न 10 बस नारा है हमारा 18 बस। ये बहुत ही अच्छा है। हमारे 18 दिन हमारे लिए बहुत पावन दिन रहेंगे। सही में भी ये होता ही है कि हम जब जब ये स्थिति आती है कि 18 दिन का यह पावन दिवस हमारे लिए बहुत ही कहीं ना कहीं हमें, हमारी आत्मा को भी, हमारी आत्मा प्रेरणा को भी देते जाएगा और हमें आगे ले जाएगा। तो ये हम जैन समाज को एक साथ लाने का ये जो बहुत बड़ा प्रयास आप सब ने किया और उसमें मुझे भी मौका दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद और गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत। जय जिनेन्द्र। बहन कृष्टि जी, आप भी गुरुदेव के चरणों में अपने भाव रख दें। आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री के चरणों में कोटिशः नमन। उम्र और अनुभव दोनों में ही मैं आप सभी से छोटी हूँ, तो आप सभी के मार्गदर्शन की हमेशा मुझे आवश्यकता रहेगी। इस पहल के लिए मुझे सिर्फ यही कहना है कि जैन एकता की तरफ ये जो पहल है, ये हमारी शुरुआत है और इससे हमें आगे चल के पूरी मानव जाति की तरफ ले जाना है, ताकि जियो और जीने दो, जो हमारा महावीर भगवान का जो नारा हमें मिला है, वो नारा यही कहता है कि हम संपूर्ण मानव जाति को एकता से बांधे, उनको अहिंसा से बांधे। तो ये उस डायरेक्शन में एक पहल है और मैं इस पूरे कार्यक्रम की, इस पहल की बहुत प्रशंसा करती हूँ और बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मुझे इसका हिस्सा बनने का मौका मिला है। धन्यवाद। नरेश जी, आप भी अपने भाव रखें, अनम्यूट कर लें अपने आप को। परम सेवाभावी गुरु प्रेम सुख जी महाराज के प्रमुख शिष्य उपाध्याय पर्वत श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में तिक्तों के पाठ से बारंबार वंदन नमस्कार। आज बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि समाज में कार्यों को जो नाम मिल रहा है और जिस तरीके से लोगों की सोच बन रही है, उससे निश्चित रूप से ही समाज का कल्याण होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चिंता मन में है कि हम लोग संख्या में निरंतर घटते जा रहे हैं, तो हमारे पास दिन पे दिन साधन जो रह जाते हैं बहुत सीमित रह जाते हैं। अभी हम 8 और 10 के बीच में बटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर भारत में हम लोग 18 दिवसीय पर्यूषण पर्व भी मनाते हैं, क्योंकि पहले उत्तर भारत के अंदर में दिगंबर और सितंबर परिवारों का आपसी मिलन बहुत पुराना है। शादी ब्याह बराबर इसमें होते रहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है पत्नी दिगंबर परिवार से है और पति सितंबर परिवार से है। तो ये 18 दिवस ही पूर्ण रूप से मनाए जाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आचार्य उपाध्याय पर्वर की निश्चय में ये काम और ज्यादा अच्छी तरीके से हो पाएगा। जैन समन्वय का जो कार्य है, राजीव भाई ने और सुभाष जी ने और अनिल जी ने सबने मिलकर उठाया है। पता नहीं मैं कितना सहभागी बन पाऊंगा, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी अपना सहयोग उसमें दे पाऊं और गुरुओं के आशीर्वाद से इस कार्य को निश्चित रूप से कर पाऊंगा, ये मन में विश्वास भी है। आगे इसमें अगर हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए कुछ कार्य कर सकते हो, डिजिटल या सोशल मीडिया के माध्यम से ही अगर हम इसको ज्यादा प्रसारित कर पाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा सार्थक होगा। सिर्फ अभी शुरुआत है, इसलिए सिर्फ मंगल कामना कर सकता हूँ। उम्मीद कर सकता हूँ कि हम अपने उद्देश्य में
सुभाष जी और राजीव जी और अनिल जी जैसे सशक्त नेता और सशक्त विचारकों के साथ मिलकर के इस कार्य को पूरा कर पाएंगे। इसके लिए मैं पुनः उपाध्याय जी महाराज से मंगल आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई। और अब मैं परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में अपना मांगलिक आशीर्वाद भी हमें प्रदान करें और अपनी इस औपचारिक स्वीकृति भी हमें प्रदान करें। और गुरुदेव के बारे में मैं इतना बता दूं कि आज का जो समाज है और उस समाज में जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, तो गुरुदेव उस पीढ़ी को साथ रखना चाहते हैं, उस पीढ़ी को साथ लेकर चलना चाहते हैं और उस पीढ़ी के अनुरूप उनके भाव भी हैं, शब्द भी हैं और उनको आकर्षित भी करते हैं। और साथ ही जो अपने बड़े से बड़े मूर्धन्य संत हैं और जो अपने आगम है, उपाध्याय हैं, तो आगम का भी पूर्ण स्वाध्याय है। तो गुरुदेव को सेतु की उपमा दी गई है कि गुरुदेव ब्रिज का काम करते हैं हर जनरेशन के साथ, भगवान की वाणी के साथ और वर्तमान समय के साथ। तो अब मैं निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब से कि आप अपना मांगलिक आशीर्वाद प्रदान करें। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जो कुछ लोगों का समूह गत वर्षों में 18 दिवसीय कार्यक्रम आप लोगों ने मनाए थे और 18 दिनों में श्रमण संघ के युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज ने लगातार प्रवचन फरमाए थे। मैं भी खास खास अवसरों पर उन 18 दिवसीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होता रहा, बीच बीच में श्रवण करता रहा, सुनता रहा और मैंने ये महसूस करा कि गत वर्ष का आपका वो प्रयोग पूर्णतः सफल रहा। लेकिन पिछले 1 साल की यात्रा में आपने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया है और आपने भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के नाम से इस संस्था को रजिस्टर्ड रूप दे दिया है और अब आप अच्छे ढंग से व्यवस्थित तरीके के साथ बहुत बहुत जैन शासन के और भी इन 18 दिवसीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त भी नए नए आयोजन, प्रवचन मालाएं, धार्मिक और सामाजिक विषयों पर, समस्याओं पर ग्रुप डिस्कशन भी आप समय समय पर आमंत्रित कर सकते हैं। कई समस्याएं जैन समाज के सामने आती हैं जो ये कहती हैं कि हमें एक मंच पर आकर के खुले हृदय से समस्याओं पर चिंतन करना चाहिए, उदार भाव से विचार करना चाहिए। तो ऐसे चारों संप्रदायों का संयुक्त मंच भगवान महावीर देशना फाउंडेशन की उपयोगिता आज है और भविष्य में भी और अधिक बनी रहेगी। जहां तक विनती की बात है, जब जब सामाजिक, धार्मिक, रचनात्मक कोई भी काम कोई भी संस्था करती है और मुझे थोड़ा सा भी संकेत करती है तो मैं उनकी विनती को मानने में किसी प्रकार के अथवा किंतु परंतु के चक्कर में नहीं पड़ता। मन एक ही रहता है कि जीवन किसके लिए है, जैन शासन के लिए है और जैन शासन के लिए है तो उसमें अपना किसी भी प्रकार का बहानेबाजी या मनुहार करवाने की चाहत वो मन में नहीं रहती। अब तक के 44 साल के साधु जीवन में विनतियां कई प्रकार की देखी हैं। लिखित विनतियां देखी, प्रतिनिधियों ने आकर के विनती प्रत्यक्ष में आकर के कर दी और पिछले कुछ कोरोना काल में फोन के माध्यम से विनतियां सुनी गई। लेकिन आज प्रथम विनती, वर्चुअल विनती मैं देख रहा हूं जो निर्दोष है, फ्रासुक है, प्रभावशाली है, एक अच्छी बात है। और मैं सूखे समाधे आपकी विनती को दर क्षेत्र काल भाव का पूरा ध्यान रखते हुए 18 के 18 दिन समय पर उपस्थित रहूंगा और जो आपके निर्धारित विषय है अपनी बुद्धि, अपनी चेतना के द्वारा जितना संभव होगा उनको सरल भाषा में कहने का प्रयत्न करूंगा
और आप लोगों ने जो 18 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये सीधा सीधा देश विदेश में रहने वाले श्रमण संस्कृति के साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को सीधा सीधा साफ साफ स्पष्ट संदेश देगा, और वो संदेश है एकता का, यूनिटी का। और हमारे पास तो वैसे ही धरोहर के रूप में अनेकांतवाद का सिद्धांत भगवान महावीर दे गए, और वो भगवान महावीर का एक मौलिक सिद्धांत था। और मौलिक सिद्धांत चाहते ना चाहते धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और विश्व मंच पर उसका अक्सर प्रयोग होता रहता है। हम उसको आंक ना पाए, जांच ना पाए, समझ ना पाए, यह हमारा अल्प ज्ञान हो सकता है, लेकिन मनुष्य का गुजारा अनेकांतवाद दृष्टि के बिना संभव नहीं है। तो अनेकांत की दृष्टि हमारे को जोड़ती है, संगठन का जो है मंच प्रदान करती है, समन्वय की नीति हमारे को प्रदान करती है। तो हम ऐसे मंच का भरपूर उपयोग करें, और मैं भगवान महावीर देशना फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपका यह आयोजन पूर्णतः सफल होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत कृपा की गुरुदेव, और आपने जिस प्रकार से हमारा उत्साह बढ़ाया, हमें संबल दिया, अपनी स्वीकृति प्रदान की, तो आज हमारी पूरी समिति का हृदय गदगद हो गया है। और अब 2 संत इस पूरे 18 ये पूरा जो कार्यक्रम है गुरुदेव 2 संतों के सानिध्य में मनाया जाएगा। दिगंबर आचार्य परम श्रद्धेय श्री देवनंदी जी महाराज साहब जो इस समय नासिक में विराजमान है, और परम श्रद्धेय उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब जो इस समय जोधपुर में विराजमान है। एक देश का इस तरफ का कोना, दूसरा देश का केंद्र, और 2 साध्वियां आरिका स्वस्ति भूषण माता जी और महासाध्वी मधुस माता जी महाराज साहब। तो इस प्रकार चतुर्विध संघ का सानिध्य नित्य रहेगा गुरुदेव, और नित्य हमारा विशेष प्रयास रहेगा कि करीब 2 संत या साध्वी, चाहे वो किसी भी आमना के हों, चाहे वो वाहन विहारी हो, चाहे वो त्यागी वर्ग हो, चाहे वो अच्छे श्रावक हों, या किसी भी रूप में जो जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम किसी के साथ किसी प्रकार का कोई मनभेद, मतभेद और विचार भेद नहीं रखेंगे, और पूरे देश के समग्र जैन समाज को इसमें प्रतिनिधित्व का मौका देंगे। यंगर जनरेशन को भी देंगे, बुजुर्ग श्रावकों को भी देंगे, संस्थाओं के अध्यक्षों को भी देंगे, और इस प्रकार से पूरे देश को जोड़ने का भाव रखते हैं। और अब मैं अमित जी से निवेदन करूंगा कि आज धन्यवाद दें गुरुदेव का, सभी का धन्यवाद दें, और आज की सभा को पूर्ण करेंगे। भाई जी। श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज ने जो हमारी भगवान महावीर देशना फाउंडेशन की विनती पर अपनी स्वीकृति इस 18 दिवसीय पर्युषण महापर्व के आयोजन का सानिध्य करने के लिए प्रदान की है, उसके लिए मैं हार्दिक कृतज्ञता गुरुदेव के प्रति ज्ञापित करता हूं। गुरुदेव का हमें बहुत लंबे समय से आशीर्वाद प्राप्त है, और भविष्य में भी हमारी सभी योजनाओं के प्रति जैन समाज की एकता समन्वय की दृष्टि से गठित भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के सभी कार्यक्रमों को आपका आशीर्वाद और सानिध्य मिले, यही शुभकामना करता हूं। पुनः आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। एक और बात कहना चाहूँगा अमित भाई। जी। राजीव जी, कल जैसा राजीव जी ने अभी जानकारी दी कि कल का समय निश्चित हुआ है 4 बजे का, आरिका स्वस्ति भूषण माता जी के पास इसी तरीके से निमंत्रण रखने का, और चौथी माँ श्री मधु स्मिता जी हैं। तो कल शायद हमारा ये चतुर्विध संघ जिसकी परिकल्पना राजीव जी ने की है, इसको हम पूरा कर पाएंगे, और कल के बाद हम इसका विधिवत समाज के सामने घोषणा करेंगे। इसका पोस्टर एक बार हम जारी हो जाएगा, जारी करेंगे, और जिस दिन हम पोस्टर जारी करेंगे गुरुदेव, उस दिन आपको याद जरूर करेंगे। आप भगवान महावीर देशना फाउंडेशन की तरफ से आपका धन्यवाद और नमन गुरुदेव। इसी प्रकार महावीर महावीर भगवान की जय।